बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, अत्यधिक थकान और दस्त कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं, तो डॉक्टर तुरंत आपको टेस्ट करवाने का सुझाव देते हैं, ये पता करने के लिए कि आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट। लेकिन कई जगहों से शिकायत आ रही है कि सभी लक्षण होने के बावजूद टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे क्या कारण है। दुनिया भर के डॉक्टर आरटी-पीसीआर को सबसे अच्छा टेस्ट मानते हैं। आरटी-पीसीआर का मतलब है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट में नाक या गले से एक नमूना यानी स्वाब लिया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार आरटी-पीसीआर पुष्टि कर सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। एक बार मरीज की नाक या गले से स्वाब लेने के बाद उसे एक तरल पदार्थ में डाला जाता है। रुई पर लगा वायरस उस पदार्थ के साथ मिल जाता है और उसमें एक्टिव रहता है। फिर इस नमूने को टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। मुंबई स्थित नम्रता गौड़, ये बदला हुआ नाम है, उन्हें 5 दिनों से बुखार था, लेकिन टेस्ट का नतीजा नेगेटिव आया। उनके मुताबिक जब मेरे शरीर में लक्षण दिखने लगे तो डॉक्टर ने मुझे आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का सुझाव दिया। रिजल्ट नेगेटिव आया, लेकिन बुखार और खांसी बनी रही। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ दिनों के बाद एक और टेस्ट में पता चला कि मैं कोरोना संक्रमित थी। विशेषज्ञों का कहना है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट कोरोना संक्रमण के बारे में विश्वसनीय परिणाम देता है, लेकिन कभी-कभी ये फॉल्स नेगेटिव भी देता है। मुंबई के वाशी के फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन विभाग की निदेशक डॉक्टर फराह इंगले कहती हैं, कुछ मरीजों में कोविड के सभी प्राथमिक लक्षण दिखते हैं, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आता है। मेडिकल भाषा में इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे रोगी आजाद होकर घूमने लगते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। डॉक्टर फराह इंगले के मुताबिक स्वाब लेने के दौरान चूक, स्वाब लेने का गलत तरीका, वायरस को सक्रिय रखने के लिए तरल पदार्थ की आवश्यक मात्रा में कमी होना, स्वाब के नमूनों का अनुचित ट्रांसपोर्टेशन फॉल्स नेगेटिव आने की वजह हो सकते हैं। कभी कभी मरीज के शरीर में वायरल लोड बहुत कम होता है, इसलिए लक्षणों के बावजूद नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। नवी मुंबई महानगर पालिका में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कोरोना एक राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस का प्रकार है। ये एक बहुत ही संवेदनशील वायरस है जो किसी भी समय वाइटैलिटी यानी प्राण खो सकता है। लिहाजा कोल्ड चेन को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। यदि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वायरस सामान्य तापमान के संपर्क में आता है तो ये अपनी वाइटैलिटी खो देता है और रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। जानकारों का कहना है कि कभी कभी स्वाब के नमूने लेने वाले लोग ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। वो स्वाब ठीक से नहीं लेते, जिसके कारण गलत नतीजे आ जाते हैं। डॉक्टर इंगले कहती हैं, अगर मरीज ने कोविड-19 परीक्षण से पहले पानी पिया है या कुछ खाया है तो ये आरटी-पीसीआर के नतीजे को प्रभावित कर सकता है। वो कहती हैं, शरीर के कई तत्व टेस्ट पर असर डालते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी 16 अप्रैल को कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में म्यूटेड वायरस के नहीं पकड़ में आने की संभावना कम है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहा, भारत में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किट 2 जीन खोजने के लिए बनाई गई है। इसलिए भले ही वायरस में परिवर्तन हो गया हो, टेस्ट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस परीक्षण की सटीकता और विशिष्टता बरकरार है। नवंबर में राज्यसभा की संसदीय समिति ने फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिनके लिए खराब किट जिम्मेदार थे। डॉक्टर इंगले कहती हैं कि अगर आरटी-पीसीआर रिजल्ट नेगेटिव हैं और फिर भी सभी लक्षण हैं, तो मरीज को 5 से 6 दिनों के बाद फिर से टेस्ट कराना चाहिए। फोर्टिस अस्पताल में आपातकालीन वार्ड के निदेशक डॉक्टर संदीप गोरे ने कहा, यदि लक्षण होने के बाद भी टेस्ट नेगेटिव है तो किसी डॉक्टर से परामर्श करके उपचार शुरू करना चाहिए, फिर से टेस्ट कराना चाहिए। अगर फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव है तो सीटी स्कैन से महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। गोरे के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण नहीं है और फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोविड से ठीक हो गया है तो मुमकिन है कि उसकी रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव आ जाए। उस व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय कोरोना वायरस हो सकता है। ठीक हो जाने के 1 महीने बाद तक ऐसा हो सकता है।
कोविड-19 का डबल म्यूटेंट वायरस देश में पाया जा रहा है। महाराष्ट्र की टास्क फोर्स के मुताबिक डबल म्यूटेंट कोरोना संक्रमण में तेजी के लिए जिम्मेदार है। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस डबल म्यूटेंट की पहचान नहीं कर पा रही है, इसलिए संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गोरे कहते हैं, आरएनए वायरस तेजी से बदलता है। सरकार म्यूटेशन के मुताबिक टेस्ट किट में कुछ संशोधन कर रही है। हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं कि म्यूटेटेड वायरस आरटी-पीसीआर टेस्ट में न पकड़ में आए। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी में वायरस में बदलाव के बारे में एक बयान दिया था। बयान में कहा गया था कि टेस्ट गलत परिणाम दिखा सकते हैं। बयान में कहा गया है, SARS-CoV-2 के परीक्षण में फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकते हैं अगर वायरस के जिस जीनोम का टेस्ट किया जा रहा है उसी में म्यूटेशन हो जाए तो। पिछले सितंबर में शोधकर्ताओं ने म्यूटेड वायरस के टेस्ट पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, अगर वायरस म्यूटेड हो गया है तो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। HRCT टेस्ट यानी हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, एक्सरे में जिन चीजों पर नजर नहीं जाती, HRCT टेस्ट में वो पकड़ में आ जाते हैं। ये टेस्ट मरीज की छाती के अंदर कोरोना संक्रमण की 3D तस्वीर देता है। IMA के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रवि वानखेड़कर कहते हैं, अगर मरीज को खांसी, सांस की कमी है और ऑक्सीजन का स्तर नीचे जा रहा है तो HRTC बेहतर टेस्ट है। ये टेस्ट रोग की तीव्रता दिखा सकता है। ये एक जांच ही है, किसी तरह का इलाज नहीं है। लेकिन डॉक्टर वानखेड़कर सामान्य तौर पर HRCT टेस्ट कराने का जोखिम भी बताते हैं। वो कहते हैं, जो लोग मध्यम से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें इसे करना चाहिए, लेकिन इसके रेडिएशन के कारण बुरे प्रभाव का खतरा भी होता है।